नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच किसानों के लिए दो अच्छी खबर हैं। कृषि ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा किसानों के खातों में आ चुका है। किसानों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कृषि कर्ज चुकाने की तारीख 31 मई 2021 तक बढ़ा दी है। अब यहां के किसान अपने कृषि ऋणों को 31 मई तक चुका सकेंगे। वहीं प्रदेश के 74,000 किसानों के खातों में 7 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की पहली किस्त के 1480 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण फसल बिक्री में हो रही परेशानी से राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की तिथि को 25 मई तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन फसलों की खरीद की अवधि को बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया है, ताकि राज्य के हर किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा फसल खरीदकर लाभ पहुंचाया जा सके। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि कोरोना संकट को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि अब चना, मसूर और सरसों की खरीद 25 मई तक की जाएगी। अच्छे फसल उत्पादन के लिए बीज की गुणवत्ता भी अच्छी होना जरूरी है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने गेहूं, चना, मसूर सहित कई अन्य फसलों के उन्नतशील बीज तैयार किए हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं, चना, मसूर, अलसी, रामतिल, मटर, चारा फसलों सहित विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रजातियों के 21,000 क्विंटल प्रजनक बीज तैयार किए हैं। आने वाले सीजन में इन्हें किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के 28 अनुसंधान केंद्रों और प्रक्षेत्रों पर लगभग 666 हेक्टेयर क्षेत्र में यह उत्पादन किया गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इन उन्नतशील बीजों से रोगों का प्रकोप कम होने के साथ ही बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अब राज्य सरकार सब्सिडी देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार राज्य सरकार अब ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अनुदान देगी। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के इस फैसले पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन की समस्या के दीर्घकालीन समाधान पर फैसला लिया है। इसके लिए ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अधिकतम 75 करोड़ रुपए तक की सहायता का विशिष्ट पैकेज देने का फैसला किया गया है। डीजल की बढ़ती कीमतों से किसानों को राहत दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण कर लिया गया है। इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों पर आर्थिक भार पड़ता है। ऐसे में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी मध्य प्रदेश ने संस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया है। संस्थान में शुरू में गोपनीय परीक्षण के तहत एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद यह परीक्षण किया गया। अगर इलेक्ट्रिक कारों की तरह यह ट्रैक्टर का परीक्षण कामयाब रहा तो यह खेती किसानी के कार्यों की लागत को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। मिनी ट्रैक्टर बनाने के मामले में जानी मानी कंपनी कैप्टन ने आधुनिक किसानों के लिए एक आधुनिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर किफ़ायती भी होगा और माइलेज भी अच्छी देगा। मिनी ट्रैक्टरों के साथ ही कैप्टन कंपनी कृषि उपकरण भी बनाती है। मिनी ट्रैक्टर निर्माण के मामले में यह श्रेष्ठ कंपनी है। समय की मांग को देखते हुए कैप्टन ने 8th जनरेशन वाला 283 DI 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह ट्रैक्टर किफ़ायती होगा, खेती संबंधित सभी काम आसानी से करेगा। इस ट्रैक्टर की माइलेज बहुत अच्छी है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम होगा, जिससे किसान पैसे की बचत कर सकेगा। देश की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स व सोनालिका ने ट्रैक्टर बिक्री में अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल अप्रैल में पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे ट्रैक्टर बिक्री पर बुरा असर पड़ा था। इस समय भी देश कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच ट्रैक्टर उद्योग ने अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में ट्रैक्टर बिक्री में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 27,523 ट्रैक्टर बेचते हुए 477% वृद्धि दर्ज की है। एस्कॉर्ट्स ने 6,979 ट्रैक्टर बेचते हुए 890% की व सोनालिका ने 9,130 ट्रैक्टर बेचते हुए 851% की वृद्धि दर्ज की है। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।